नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ऑनलाइन गुरुजी चैनल पे। आज हम देखेंगे दोस्तों, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कुछ वैकेंसी जारी किया गया है दोस्तों। नया पोस्ट जारी किया गया है जिसका नाम है माइक्रो वाटर सेट कमेटी के सचिव पद के लिए यह पोस्ट जारी किया है कि दोस्तों ये कुछ कुछ जिलों में जारी है और कुछ जिलों में जारी नहीं हुआ है। कौन कौन से जिले में जारी है, कितने पोस्ट जारी है, इस चीज़ के बारे में इसमें देखेंगे दोस्तों। कितना वेतन मिलेगा, कौन कौन सा आपको नियम फॉलो करना रहेगा, रूल फॉलो करना रहेगा, उस सब चीज़ के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखते रहें। सबसे पहले इसका नाम है दोस्तों माइक्रो वाटर सेट कमेटी के सचिव पद। इसका जो वेतन होगा दोस्तों 5,000 रुपये मासिक वेतन होगा। एक मुश्त आपको 5,000 रुपये महीने का दिया जाएगा। इसका आवेदन जो है लास्ट डेट दोस्तों 19/3/2024 19 मार्च 2024 के शाम 5 बजे तक आप ये फॉर्म ऑफलाइन आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से, डाक के स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको जमा कराना है। कब तक जमा कराना है? 29 मार्च 2024 तक। ये लास्ट दोस्तों। गरियाबंद ब्लॉक के लिए 7 है और देवभोग ब्लॉक के लिए टोटल 9 पद है। इसमें बताया है प्रत्येक माइक्रो वाटर सेट कमेटी में एक एक पद भर्ती किया जाना है। मतलब जितने भी माइक्रो वाटर सेट कमेटी है उसमें एक एक पद का भर्ती करना है। उपरोक्त पदों के नियमानुसार महिला को 30% का आरक्षण दिया जाएगा। जो महिला आवेदक होगा दोस्तों उनको 30% का आरक्षण दिया जाएगा। जिसमें अगर महिला आवेदन नहीं करेंगे वहाँ पुरुष को मिलेगा दोस्तों, लेकिन जहाँ अगर महिला आवेदन करती हैं तो वहाँ महिलाओं को ही नियुक्ति दिया जाएगा। नियम एवं शर्तें में आप देखेंगे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। इनका जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो कम से कम 12वीं का होना चाहिए दोस्तों। सचिव माइक्रो वाटर सेट की शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव पहला दिया हुआ है दोस्तों, कम से कम 12वीं पास होना चाहिए। जो भी आवेदक होगा वो 12वीं पास होना चाहिए। उनका जो 12वीं का अंक सूची प्राप्तांक का प्रतिशत 100 अंक होगा, ये 85 अंक उससे लिया जाएगा। दूसरा, न्यूनतम अनुभव 1 से 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। 1 से 2 वर्ष वाले को 5 अंक मिलेगा। 5 वर्ष तक का अनुभव जो रखता है उसको 10 अंक मिलेगा दोस्तों। और 5 वर्ष से अधिक अनुभव जो रखता है उसको 15 अंक मिलेगा। इस प्रकार से आपके सर्टिफिकेट से आपको 85 अंक मिलेगा और अनुभव से आपको 15 अंक मिलेगा। अगर शर्त क्या है? उपरोक्त संविदा सेवा में सिर्फ मासिक एक मुश्त देय राशि होगा दोस्तों। एक मुश्त इनको 5,000 रुपये वेतन दिया जाएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं दिया जाएगा दोस्तों। इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, महंगाई भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता इत्यादि नहीं मिलेगा दोस्तों। इनको केवल एक मुश्त 5,000 रुपये ही मिलेगा दोस्तों, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा। तीसरा शर्त है मासिक एक मुश्त राशि का मतलब निर्धारण वह होगा जो छत्तीसगढ़ राज्य जल मतलब जो छत्तीसगढ़ द्वारा जो इनका जो कमेटी होता है दोस्तों CGSWWMA द्वारा जो समय समय पर निर्धारित रेट अगर बढ़ता है तो उनके हिसाब से उनका वेतन बढ़ेगा। चौथा, प्रत्येक परियोजना हेतु पृथक पृथक आवेदन, मतलब सबके लिए अलग अलग। जैसे आप माइक्रोसेट 7 है देवभोग ब्लॉक में, अब सातों में आप एक साथ फॉर्म नहीं डाल सकते। सातों में आप 2 जगह डालना चाहते तो 2 अलग अलग फॉर्म आपको डालना रहेगा। अब संविदा नियुक्ति मान्यता 1 वर्ष के लिए होगी। इनका जो नियुक्ति होगा संविदा नियुक्ति 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। उसके बाद WCDC आवश्यकता के आधार पर आपको दोबारा उसमें लेगा दोस्तों। छठवां नंबर क्या कहता है? माइक्रोसेट में समिति ग्राम एवं ग्राम पंचायत की स्थानीय निवासियों को होना जरूरी है दोस्तों। जो जिस ग्राम पंचायत में पोस्ट खुला है उसी ग्राम पंचायत के जो निवासी है उनको पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। उनका निवास प्रमाण पत्र संलग्न किया जाएगा दोस्तों। सातवां कहता है जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के लिए हाई स्कूल का प्रमाण पत्र संलग्न करना रहेगा। आठवां कहता है छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए दोस्तों। उनका रोजगार पंजीयन होना चाहिए। आप रोजगार पंजीयन नहीं करवाए हैं तो आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं दोस्तों, और घर बैठे बड़े ही आसानी से आप रोजगार पंजीयन करा सकते हैं। अब गरियाबंद कार्यालय रोजगार पंजीयन कराने के लिए जाने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। नौवां शर्त है जाति प्रमाण पत्र। ये सब आपको बाद में मांगे दोस्तों, पिछड़ा वर्ग ये सब पहले आप फॉर्म फिल कर लें, उसके बाद आपके पास है तो आप साथ में अटैच कर लें। फिर क्या कहता है 10वां नंबर का, उम्मीदवार का दिनांक 1/1/2024 को न्यूनतम 18 वर्ष का होना चाहिए। 1 जनवरी 2024 के जो 2024 तक उसको 18 वर्ष हो जाना चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष दोस्तों। 18 से 40 वर्ष के लोगों को ही जॉब मिलेगा। 11वां नंबर का, शासकीय अर्ध शासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारी नियोक्ता अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 12वां नंबर का शर्त है दोस्तों, आवेदक करने से पहले विज्ञापन को प्रकाशित अच्छे से आप पढ़कर समझ लें, उसके बाद आप संतुष्ट हों तो आवेदन करें। 13 नंबर, अनुभव प्रमाण पत्र हेतु संबंधित कार्यालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
14 उपरोक्त पदों को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव के अंकों के आधार पर मैट्रिक सूची तैयार किया जाएगा। 15 नंबर का है चयन उपरांत यदि कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है तो उनका नियुक्ति निरस्त कर दिया जाएगा। छठवां अपूर्ण अस्पष्ट त्रुटि कुछ भी फॉर्म में आपका गलत होगा तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। जो 17 नंबर का नियम है लिफाफे में इनका परियोजना जो जल ग्रहण समिति है उनके नाम पे लिफाफे के ऊपर करके उनको स्पीड पोस्ट करना रहेगा। 18 नंबर का है बंद लिफाफे में कार्यालय संचालक कृषि परियोजना, ये जो छूरा रोड है ये इसका पोस्ट है दोस्तों। शाम के 19:03 मतलब 19 मार्च 2024 के शाम 5:30 तक उनके कार्यालय में फॉर्म जमा हो जाना चाहिए। अगर उसके बाद जमा करते हैं तो फॉर्म अस्वीकृत कर दिया जाएगा। 19 नंबर का है संविदा नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति का निर्णय अंतिम सर्वमान्य होगा। 20वां नंबर है प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा एक हाई स्कूल प्रमाण पत्र, हायर सेकेंडरी प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित प्रमाण पत्र, ये सब आपको संलग्न करना है डॉक्यूमेंट। 21 नंबर का शर्त क्या कहता है नियुक्ति संबंधित विस्तृत जानकारी कार्यालय के वेबसाइट, ये कार्यालय का वेबसाइट है दोस्तों गरियाबंद government.in, इसमें आप समय समय पे देख सकते हैं। ये 22वां नंबर का क्या कहता है आवेदक के साथ संलग्न समस्त दस्तावेज अभिलेखों पर स्वप्रमाणित आप खुद स्वयं दस्तखत करेंगे दोस्तों, उसके बाद आप जमा करेंगे। 23 नंबर का शर्त क्या है दोस्तों आरक्षण नियम, ये उनका नियम है आरक्षण का। 24 नंबर का इस प्रकार से WPC का जो नियम है वो सब मैं बता दिया हूँ दोस्तों आपको। नीचे आपको फॉर्म दिखाता हूँ, इसका फॉर्म किस प्रकार से है। ये उसका फॉर्म है दोस्तों माइक्रो वाटर सेट सचिव पद की नियुक्ति हेतु ये आवेदन का प्रारूप है। इसमें आपको माइक्रो सचिव के पद जो जिस माइक्रोसॉफ्ट समिति में आप डाल उस समिति का नाम डालेंगे, इसमें स्वप्रमाणित आपको फोटो चिपकाना रहेगा। दूसरा नंबर में आपको आवेदक का नाम, आवेदक के पिता पति का नाम, इनका वर्ग का नाम, मतलब जाति लिखना है इसमें, फिर लिंग महिला पुरुष लिखना है, जन्म तिथि आपको इसमें लिखना है, 1/1/2024 में आपको कितना वर्ष कितना माह हो रहा है कितना दिन हो रहा है ये सब टाइप करना है। आपका स्थायी पता, फिर पत्र व्यवहार का पता आपको टाइप करना है। दूरभाष इसमें आपको मोबाइल नंबर टाइप करना है। 11वें नंबर पे आपको क्या आवेदक किसी माइक्रोसेट समिति आवेदन कर रहा है, माइक्रोसेट समिति के सम्मिलित ग्राम निवासी है, क्या आप जहां ऑनलाइन कर रहे हो आप उसी पंचायत से हो या दूसरे ग्राम पंचायत से हो, अगर हो तो हाँ लिखना है और गांव का नाम आपको लिख देना है। फिर उसके बाद आपको शैक्षणिक योग्यता आपको 10वीं का यहाँ पे टाइप कर देना, उसके बाद 12वीं, फिर कोई अनुभव है तो अनुभव, उसके बाद कॉलेज के हैं तो कॉलेज, ये सब आपको डालना रहेगा दोस्तों। इसमें कौन से वर्ष में किए हैं, आपको कितना पूर्णांक था, कितना प्राप्तांक, कितना प्रतिशत में आप पास हुए हैं, फिर उस बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम आपको टाइप कर देना है। उसके बाद आपको 13 नंबर पे अनुभव, कौन से संस्था में आपका काम किए हैं, कितने दिन के लिए काम किए हैं और कौन सा पोस्ट में आप काम किए हैं। उसके बाद अनुभव का अवधि आपको टाइप करना है, अनुभव का कार्यक्षेत्र टाइप करना है, आपको लिख देना है इसमें। 14 नंबर पे आपको रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक इसमें टाइप करना है और कार्यालय का नाम टाइप कर देना है। फिर इसमें टिप में बताया कि दोस्तों जाति, मूल्यवान, जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, अन्य चाहिए गई योग्यता, अनुभव, व्यावसायिक योग्यता प्रमाण पत्र आपको छाया प्रति संलग्न करना है दोस्तों। अभी स्वप्रमाणित वाला छाया प्रति संलग्न करना है। लास्ट में एक फॉर्म है दोस्तों स्व घोषणा करके, लास्ट में एक फॉर्म है स्व घोषणा, इसमें आपका संलग्न जो डॉक्यूमेंट आप संलग्न कर रहे हैं उसमें उसका नाम लिख दें, जैसे जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, फिर आपका 10वीं का सर्टिफिकेट, 12वीं सर्टिफिकेट, अनुभव प्रमाण पत्र, जो भी आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं आप उस डॉक्यूमेंट को लिख दें। आप इसमें हस्ताक्षर कर लें, उसके बाद आपको पूरा नाम लिख देना है और इसको स्पीड पोस्ट कर देना है। ये सब फॉर्म फिल करने के बाद आपको इस पते पे आपको स्पीड पोस्ट कर देना है। ऊपर में आवेदन में भी और बताया हूँ, इसका जो इसका वेबसाइट है दोस्तों उस वेबसाइट पर भी आप जाके सब देख सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको पूरा फॉर्म के बारे में बता दिया हूँ। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।